नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल PYQ माइन पर। तो हम हमारे PYQ सॉल्यूशंस का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे आरआरबी के द्वारा अभी हाल ही में जो परीक्षा कराई गई है। आरआरबी कांस्टेबल आरपीएफ का एग्ज़ाम करवाया गया है, तो उसके मैथ्स के सॉल्यूशन देखेंगे। हम 2 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 9 बजे की शिफ्ट का सॉल्यूशन हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि पिंकी ने 25 किताबें 14 रुपये के हिसाब से, 40 पेन उसने 7 रुपये के हिसाब से और 15 पेंसिल्स उसने 6 रुपीज़ के हिसाब से खरीदी हैं। तो हमें एवरेज प्राइस बताना है सभी स्टेशनरीज का। तो हम एवरेज के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम कैसे निकालेंगे, 25 इंटू 14 प्लस 40 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 6। और ऑब्जर्वेशंस में क्या आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में 25 बुक्स, 40 पेन्स और हमारा 15 पेंसिल्स। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 25, 40 और यहाँ पे 15 को हम ऐड कर देंगे। और ऊपर भी हमको सॉल्व करते चलना है। तो 25 का 14 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आएगा, 350। यहाँ पे आएगा 280 और यहाँ पे आएगा 90। और नीचे आप जोड़ देंगे तो जोड़ कर क्या आएगा, 80। यहाँ पे हम इसको अगर प्लस कर देते हैं तो क्या आएगा, 440 एंड 280। तो यहाँ पे हमारा आएगा अप्रॉक्स ये 720। और ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 9 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला सवाल देखेंगे कि सम ऑफ 10 नंबर्स दे रखा है हमें 27276। तो हमको उनका एवरेज निकालना है। तो ये तो आपको ओरली कर लेना चाहिए कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि सम अपॉन टोटल होता है एवरेज। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही यहाँ पे अगर पॉइंट भी लगा दें और आंसर निकाल दें, हमको डायरेक्ट ही आना चाहिए ऐसा सवाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये कह रहा है कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। यहाँ पे 10.2 आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो आप इसकी साइड निकालोगे 3 से डिवाइड करके, तो आपको 3.4 मिल जाएगा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए √3/4 ए स्क्वायर इसका एरिया होता है। तो आपको सीधे ही सीधे लिखना है ये √3/4 अब इंटू 3.4 इंटू 3.4। आप इसको काट देंगे, ये 1.7 और यहाँ पे भी 1.7 आ जाएगा। आप देखेंगे कि 17 का आपको स्क्वायर याद होगा तो 289 होता है। यहाँ पे एक नंबर के पहले पॉइंट है, इधर भी एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो 289 लिखिए और यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट लगा दीजिए। और यही इस सवाल का आंसर है। आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हाँ, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है और इसको हमें निकालना है, इसकी लेंथ का हमें ट्वाइस निकालना है। तो इतनी बड़ी वैल्यू के लिए हम पहले इसको देखेंगे क्या ये यूनिट डिजिट से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे 3 है। और ये देखेंगे तो ऑप्शन आपके ट्वाइस होंगे लेंथ के, तो इसलिए मैं इनको पहले हाफ हाफ कर लेता हूँ। तो हाफ करने पर ये आएगा 87, ये आएगा 83, ये आएगा आपका 42, ये आएगा 43। अब इनसे मैं इनका वॉल्यूम वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ, इनकी यूनिट डिजिट सही करने की कोशिश करता हूँ। तो 7 की क्यूब जब आप करते हो तो 343 आता है, यानी कि यूनिट डिजिट 3 होती है। 3 की क्यूब करते हैं तो 7 आता है, 27 आता है। तो 7 इसकी यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट 8, इसकी 7। तो आप देखेंगे 3 इसमें ही है और 3 भी यहाँ पे यूनिट डिजिट होनी चाहिए। तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको एक स्फेयर का डायमीटर दे रखा है, इसको हमने सिलेंड्रिकल वायर में मेल्ट किया है। तो इसके वॉल्यूम्स को हम इक्वेट कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम होता है आपका कितना स्फेयर का, डायमीटर दे रखा है तो इसको हम हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। इधर पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर स्क्वायर यहाँ पे 0.3 इंटू एल, जो कि लेंथ ऑफ वायर है। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 0.3
तो 3 से 3 कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो आप देखोगे कि L बराबर आ जाएगा 400। यहाँ सब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में, लेकिन हमें तो मीटर में चाहिए, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो L बराबर 4 मीटर। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, सम ऑफ 5 नंबर्स दे रखा है 655, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर 76 दे रखा है, और ऐसे ही थर्ड नंबर हमको दे रखा है 110। तो हमें रिमेनिंग 2 नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, 655 माइनस कर देते हैं इन दोनों नंबर्स के सम को, ये कितने हो जाएंगे 152, 76 इंटू 2 करके, और यहाँ पे 110। अब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये माइनस करने के बाद दो ही नंबर का सम बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करके आएगा 393, और फिर जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 1 2, 19, 2 9 18, 1 और 3 13 बचा, तो 2 6 12, 1 और 0 हम खुद से लगाएंगे, 2 5 10। तो यहाँ पे 196.5 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, एक अमाउंट 165 दे रखा है जिसको 3 लोगों में बांटा गया है 5:7:3 में। तो हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट शेयर्स के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो लार्जेस्ट यहाँ पे क्या है 7, और स्मॉलेस्ट क्या है 3। तो यूनिट में अगर मैं बोलता हूँ डिफरेंस क्या है तो हम बोलेंगे 4, हमें 4 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो और टोटल अमाउंट दे रखा है, यानी कि इन पूरे यूनिट्स को अगर मैं जोड़ दूँ 5, 7 और 3 को, तो 15 की वैल्यू हमको दे रखी है। और हम इसको काट दें अगर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 11, और मुझे चाहिए 4 यूनिट की, तो 4 यूनिट की 44, और इसी सवाल का यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो हम इसको यहीं पे करने की पहले कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ये काट के 4 आ जाएगा, यानी कि 4 - 4, ये तो पूरा ब्रैकेट ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये 0। और 0 का जब भी किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो फिर भी वैल्यू 0 आती है, यानी कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट ये 0 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे इतना ही पोर्शन बचा है, यानी कि इतने पोर्शन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो 36 माइनस यहाँ पे ये 24 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 41 माइनस ये कितना आ गया 12। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 29 आ गया। यही इस सवाल का आंसर। हमें इंटरेस्ट रेट निकालना है इस सवाल में। एक अमाउंट है 4800 जो कि 5043 हो जाता है, 5043 हो जाता है 2 ईयर्स के अंदर। तो यहाँ पे हम जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम जो बड़े वाली वैल्यू है उसको ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे, और यहाँ पे 4800 को रखेंगे। इसको हम काट के देखेंगे किसी नंबर से, और फिर इसकी क्योंकि 2 साल दे रखा है तो 2 पावर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखोगे इसको अगर मैं 3 से काट देता हूँ, 3 से कट जाएगा, ये दोनों ही कट जाएंगे, 3 1 3, और ये 2 0 बचा, तो 3 6 18, और 2 4 ये बन गया 8, ये बन गया 1681। ऐसे ही ये 1600 बन जाएगा, यानी 1681/1600। अब अगर मैं इसकी 2 पावर निकालने की कोशिश करता हूँ तो ये 40 की पावर हो जाएगी, ये 41 की, यानी कि ये 1 साल के अंदर 1/40 इंक्रीज होता है, यानी कि 40 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और इसकी अगर मैं परसेंटेज निकालूं, क्योंकि मुझे तो परसेंटेज ही रेट निकालना है, ये कट गया, और ये 10/4 यानी कि 5/2, और ये आ गया 2.5 में डिवाइड अगर करता हूँ तो ये इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है 70,000 2000 के ऊपर, जिसमें 9% की पर एनम की रेट दे रखी है। 18 मंथ्स के लिए हमको ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, हाफ ईयरली जब कंपाउंड की गई हो रेट, यानी कि 4.5% माना जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है पहले ही। तो अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता कि 72,000 दे रखा है हमको, तो 10 - 1 यानी 9% निकालना है। तो 10% हो गया 7200, और इसका मैं 720 इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो ये हो गया 6480। लेकिन ये 9% है, तो इसका आधा 4.5 होगा,
तो मैं निकालूंगा 4.5 का आधा, ये हो गया 3240, और ये मुझे 3 बार मिलेगा क्योंकि 6 6 महीने की रेट पे कंपाउंड करना है हमको। अब 3240 का भी मुझे 4.5% निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे लिए आसान रास्ता यही है कि मैं 9% निकाल लेता हूँ। तो 32.4, ठीक है, ये इसका 1% है, तो 9% निकालता हूँ मैं। ये हो गया 3 3, 9 2 18, 21 हो गया ये, और 27, 291.6। लेकिन अब इसका भी हाफ करना पड़ेगा मुझे। इसका हाफ क्या होगा, यहाँ से आएगा इसका, इस पे निकलेगा ब्याज 145.8, यहाँ पे भी 145.8, एक इसका आएगा और एक इसका भी आएगा, क्योंकि इसका भी ब्याज कैलकुलेट होगा, और इसका भी मुझे 4.5% निकालना है। लेकिन इतने से हमारा काम चल जाएगा। इसका टोटल अब निकालेंगे हम, तो 97, ये आ जाएगा 9720, और हमको 291, इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो दो तो यही बार मैंने जोड़ा हुआ है, तो 291.6, तो इसका 2 टाइम्स है, तो एक बार और जोड़ेंगे तो यह 145.8, तो येगा 14 1, और ये आ गया 7, 14, ये 7, और यहाँ जोड़ा ये कितना 13, 3 आया 1, ये 437.4। तो अगर मैं 9720 के अंदर 437.4 को जोड़ देता हूँ, तो ये 4791 और 10, 9 नहीं सॉरी, ये 5 आएगा। तो ये सबसे करीब ऑप्शन आपको देखना है, 10,157, इसके सबसे करीब यही ऑप्शन है, तो यही इस सवाल का आंसर होगा। क्योंकि इसका जो 4.5% है वो बहुत ही कम आएगा, लगभग 4 पॉइंट समथिंग। देखिए अगर हम 1% से भी अगर निकालने की कोशिश, तो इसका आंसर ये रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, अभय और भरत किसी काम को 9 और 11 दिन में करते हैं। तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ पहले। अभय और भरत, एक 9 दिन में करता है, ये 11 दिन में करता है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 99। ये कितना, एफिशिएंसी 11 आएगा, यहाँ 9 आएगा। अब क्या बोलता है, इन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद भरत ने छोड़ दिया। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 11 + 9 20। 3 दिन काम किया, यानी कि 60 काम करने के बाद भरत ने छोड़ दिया। अब काम कितना बचेगा, 99 में से अगर मैं 60 आउट कर देता हूँ तो 39 वर्क बचेगा। अब इसको करेगा कौन, हमारा अभय करेगा। तो अभय 11 की एफिशिएंसी से करेगा। तो अब यही हमारा इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। लेकिन अब बच्चे सोचने लगेंगे कि यार ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो आप देखो इसमें मल्टीपल बना के देखो इसको, 33, ये 33 ऑप्शन में, यानी कि अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके देखूंगा तो ये आएगा 117, ये नीचे आ जाएगा 33। तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। तो इसको करने के लिए हम देखेंगे, सीधा सीधा सिंप्लीफाई ही करना है हमको। तो ये 216 हो जाएगा, ये -25 हो जाएगा, और ये यहाँ पे इसको ही डायरेक्ट काट लो पहले। तो ये 8 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, -2 और +6। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद अब देखते हैं क्या आता है इसमें। अगर मैं इसको इससे जोड़ देता हूँ तो ये हो गया 280, और 280 माइनस माइनस वालों को जोड़ देता हूँ, ये माइनस का 27 हो गया, और +6 दे रखा है -27, तो ये माइनस का 21 डायरेक्ट ही लिख दिया है मैंने। तो ये 259 इसका आंसर आ जाएगा, और यही सवाल का आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो ये क्वेश्चन है, जब एक ट्रेन जो है जा रही है और एक आदमी सामने से आ रहा है, वो 8.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। ट्रेन 120 मीटर लंबी है और 12 सेकंड में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट है रिलेटिव स्पीड का, यानी कि 120 जो है ये हमारा डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल किया जा रहा है। स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं x मान लेता हूँ, और यहाँ पे 8.5 हमारे आदमी की स्पीड है। लेकिन आप देखोगे कि ये सबका सब सेकंड में चल रहा है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको बदलने के लिए इसका 5/18 से आप
मल्टीप्लाई कर लिया करो। और ये कितनी देर में सॉल्व होगा, ये 12 सेकंड में हट रहा है, तो ये कट जाएगा 12 से 12, यहाँ 10 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 10 मान लेते हैं और ये काट लेते हैं 1 और 2। ठीक है, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये 10 बराबर x प्लस ये आ गया 85/36। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ और x की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 10 माइनस 85/36। तो इसको भी अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा, जब मैं सॉल्व करूँगा तो 360 माइनस 85/36, और ये आ गया 275/36। ये आ गया है मेरे पास, लेकिन मेरे पास ये आया है मीटर पर सेकंड में। मुझे चाहिए काय में, मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो अगर मैं इसको यहीं बदल कर देख लेता हूँ तो इसका मुझे उल्टा मल्टीप्लाई करने का 80/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 बार कट गया और ये 5 5 जा 25 और ये 55, यानी कि ये 55 ये 2 टाइम्स कटेगा। ये गलती से मैंने 3 बार काट दिया है, तो ये 27.5 आ जाएगा और यही इस सवाल का आंसर है। देखिए इस सवाल का ये भी TSD का ही है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। इसमें एक ट्रेन 250 मीटर लंबी है, जो वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से दौड़ते हुए आदमी को, वो की सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है। इस बार डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी। तो 250 अपॉन ट्रेन की स्पीड x और माइनस 7 आदमी की स्पीड, ये हो गया कितने देर में, 36 देर में। तो ये 250/36, ये सामने जो है ये x-7 ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, और ये जो है ये है हमारा मीटर पर सेकंड में, तो इसको मैं किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेता हूँ 18/5 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया, ये कट जाएगा 2 5 जा 10, तो ये 25 आ गया। यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन की स्पीड आ गई 32 किलोमीटर पर आवर। अब हम निकालेंगे जो दूसरी ट्रेन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी लेंथ है 415, वो इसको कितनी देर में क्रॉस करेंगे ये लोग। तो ये हो जाएगा रिलेटिव स्पीड यहाँ पे प्लस हो जाएगी, उसकी 32 आई थी तो 32 मैंने जोड़ दिया। इस तरीके से 250 प्लस ये हो गया 415, यानी कि ये हो जाएगा 665 अपॉन में 114। लेकिन ये है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमें आंसर निकालना है सेकंड में, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको 5/18 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऊपर जाकर 665 और ये 114 और ये हो गया 18/5। तो इसको जब काटेंगे हम, तो काट के हम क्या निकालेंगे इसका, ये 5 से काट लीजिए, ये हो गया 1, ये फिर हो गया 1 और ये 1 ये इतना 16, सॉरी 13 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर ये 9 बार 2 से काट लिया 57। अब मैं इसको काट लेता हूँ 19 से, तो ये 19 7 जा और 3 जा, ये 19 3 जा 57 और ये 7 बार गया, तो ये आ गया 63/3, और ये काट दिया इसको तो ये आ गया 21 सेकेंड। हमारा आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो इसमें सक्सेसिव लगा दीजिए, इसमें लगता है a प्लस बी माइनस a इंटू बी अपॉन 100। तो ये हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और 9, ये हो गया 17%, और ये माइनस 8 9 जा 72/100, यानी कि 0.72 अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो 16.28, और ये इस सवाल का आंसर है। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है इसमें। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको ये कोशिश करना है कि नीचे और डिनोमिनेटर को 100 बनाने की कोशिश करनी है। तो ये 24 का 3 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 72 और यहाँ पे 105 आ जाएगा। यहाँ पे 62/90 कर दिया 2 का मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसको 1% और बढ़ा देते हैं।
तो 1% अगर मैं और बढ़ा देता हूँ तो ये 6.21% होगा इसका, तो ये 68.2 हो जाएगा और ये 99 यानी कि लगभग 100 के बराबर आ गया। ऐसे ही इस सवाल में ये आ जाएगा 66/96। इस सवाल में तो डायरेक्ट ही है, तो 68.100 हो जाएगा अपॉन 100। अब इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखोगे कि इसको मैं कितने टाइम्स और बढ़ाऊँ। यहाँ पे अगर मैं 100% इसका 1% लूँ तो 0.96, इसका 1% लूँ तो 0.66, ठीक है। तो 1.32 इसका 2% होगा। इसी तरीके से इसका 2% कितना होगा, कितना 1.98 समथिंग, यानी कि लगभग ये 99 हो जाएगा 1.98 से जोड़ के, यानी कि 97.8 लगभग मैंने 99 के अराउंड मतलब लगभग आ जाएगा ये। और ये 1.32 ये जोड़ के आ जाएगा 1.32 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये इसमें कितना हो जाएगा, ये 67.32। और अभी ये 99 नहीं 98 के अराउंड रहेगा, यानी कि अगर मैं इसमें और 3 पॉइंट समथिंग जोड़ने की कोशिश करता तो ये 3% ही जोड़ के देख लेते हैं। तो 3 अगर मैं 3 समथिंग परसेंट अगर इसमें जोड़ने की कोशिश करूँ तो ये होगा इसका 1.8 और 1.8 में 1.98, यानी कि लगभग ये 1.98 जुड़ेगा इसमें 67.98, यानी कि 68 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये हो जाएगा 2.7 और 2.88 के समथिंग आ जाएगा, यानी कि 98.88 लगभग 99 के बराबर, यानी कि अभी भी ये बढ़ेगा, अभी भी ये ज़्यादा ही आएगा। 99 पे ये 68 बन रहा है लगभग, और ये आप देख ही रहो। और ये यहाँ पे इसको हमें कम करने की ज़रूरत है। अगर मैं 1% से कम कर देता हूँ या 0.72 आएगा। अगर मैं इसको 4 में भी कम कर देता हूँ, यानी कि इसमें से 4 घटा दूँ तो 101 के अराउंड, और इसमें से 0.72 यानी कि इसको 2.88 अगर मैं कम कर देता हूँ तो ये 69.12 तो भी रहेगा, और ये 100.9 के अराउंड रहेगा, यानी कि ये इतना कम नहीं होगा, लगभग। इसलिए सबसे कम यही है, यही इस सवाल का आंसर है। थोड़ा सा लंबा हो गया सॉल्यूशन, लेकिन ये आप अप्रॉक्सीमेशन सिखा रहा हूँ मैं आपको, तो अप्रॉक्सीमेशन ऐसे करते हैं। एक ही शिफ्ट में सेम टाइप का सवाल दोबारा पूछा हुआ है, तो इसमें से फिर से रिमेनिंग का एवरेज निकालना है, तो मैं वही करूँगा। 655 में से 2 नंबर्स का एवरेज दिया हुआ 78 तो 156, और ये यहाँ पे 104 दे रखा है तीसरा नंबर, तो मैं इसको घटा दूंगा। तो ये हो गया मिलकर 260 हो गया ये, और अगर मैं 260 यहाँ से घटाता हूँ तो ये हो गया 395, और अपॉन में 2 आएगा, 395 अपॉन में 2। तो अगर मैं इधर करता हूँ तो 1 और 2 9 से 18, 15 ये 97.5, ये इसका आंसर आ। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये हो गया 7/10, ये हो जाएगा 7/90, और ये हो जाएगा 7/9, और ये हो जाएगा 7/99 आएगा, सॉरी यहाँ, और ये यहाँ पे आएगा 7/90। अब इधर देखेंगे तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा वही होगा ग्रेटेस्ट। ये आपको ऐसे याद करना है, याद ही कर लीजिए इसको। जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होता है वही सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होता है, तो यही इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, इसको बस नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। तो पहली स्टेटमेंट दे रखी है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड इज डिविजिबल बाय 3 एंड द यूनिट डिजिट एट यूनिट प्लेस इज एन इवन डिजिट, यानी कि यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट और 3 से डिविजिबल होगा सम, तो ये सही है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 11, ये गलत है, क्योंकि इसमें 11 की डिविजिबिलिटी रूल आपने सुना होगा, तो उसमें आप देखेंगे कि अल्टरनेट वाले जो होते हैं नंबर्स उनको हम जोड़ते हैं दोनों साइड से, इवन प्लेसेस ऑड प्लेसेस उनको माइनस करके अगर वो 11 का मल्टीपल आएगा तो सही माना जाता है। दोबारा अब तीसरा वाला देखोगे, 3 या 9 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 3 या 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये सही है। और 5 के लिए 5 या 0 होना चाहिए, तो ये भी सही है, तो यानी कि सेकंड वाला ही ऑप्शन गलत है, तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है अमित और गोपाल, इनकी मंथली इनकम्स का रेशियो दे रखा है 5:7, और ये 72,000 रुपये हर महीने बचा लेते हैं।
और मंथली एक्सपेंडिचर का भी इनका रेशियो दे रखा है 2:3, यानी कि इनमें से कहीं ना कहीं माइनस करके ही वो बचत आएगी इनकी। तो जब भी ऐसा सवाल आए जिससे कुछ माइनस करके बचत हो रही लेकिन रेशियो में दे रखा हो, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यूज़ किया कीजिए, सबसे आसान रहता है ये। तो इसमें आप देखोगे 72,000 सब में 0 0 लगे हुए हैं, तो मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ ज़ीरो को। तो यानी कि मैंने यहाँ पे भी 72 लिख लिया, यहाँ पे भी 72 लिख लिया। 5 3 ज़ा 15 और 7 2 ज़ा 14। 15 में से 14 गया तो 1 यूनिट आया। और इधर इधर भी यही होगा, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट डिफरेंस का भी मल्टीप्लाई पर ले सकते हो। तो 1 × 70 हो गया ये 72। और यानी कि एक यूनिट 72 के बराबर है, लेकिन मुझे अमित की मंथली इनकम निकालनी है, यानी कि ये है 5। अगर मैं इसका 72 का 5 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 360। और ऑप्शन में कहीं ऐसा दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो यही इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल है, एक टीवी का प्राइस 55,000 था लास्ट ईयर, लेकिन उसका इस साल ये प्राइस घटकर हो गया है 42,500, यानी कि 12,500 रुपये घट गए, और मुझे इसका परसेंटेज निकालना है। तो ऊपर रखूँगा जो घट गया, और नीचे था बेस प्राइस जो उसका सबसे पहले रहा होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे 0 से 0 पूरे काट दिए, ये 11 हो गया, 5 से काटा, ये हो गया 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 और 250, यानी कि 250/11। और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 230, ये फिर से 2 8 आएगा, 80 हो जाएगा, तो 22 पॉइंट समथिंग 7 आएगा, तो ये इसका सही। अगला क्वेश्चन है, रवि ने एक कैमरा खरीदा और उसके लिए 18% कम पे किया, यानी कि मान लेते हैं अगर उसने 100 रुपये का कैमरा है तो वो 82 का लेके आया। अब इसने इस प्राइस पे ही सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही हैड पेड। जिस पे इसने पे किया है पैसा, उस पर 30% ज़्यादा पे उसने बेच दिया इसको। इसका 30% निकाल लेते हैं, लगभग लगभग ये आएगा 24.6। अगर मैं इसको इसमें जोड़ दूँ 24.6 को, 24.6 ये इसका प्रॉफिट होगा। तो अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ तो ये लगभग आएगा 106.6। अब इसने पूछा है हाउ मच was the profit percentage earned by the Ravi on the original price। ओरिजिनल प्राइस था 100 और ये इतने का इसने बेचा है, तो फ़ायदा कितने का कमाया इसने 6.6 का, और यही इस सवाल का। अगला सवाल है रेशियो का। 4182 स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में, और उनका रेशियो दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स का 23:28, यानी कि 51 टोटल हैं, और टोटल स्टूडेंट्स 4182 है, और आपको निकालना है बॉयज़। इसमें आप है ना दो तरीके से कर सकते हो इसको, है ना 23, अगर किसी को 23 का टेबल याद हो तो 23 का मल्टीपल भी देखकर ऑप्शन में लगाया जा सकता है। 23 8 ज़ा 184 होता है, तो ये 184 27 बचा, ये नहीं कटेगा। 23 8 ज़ा फिर वही लगाया 46 बचा, 2 ज़ा 46 होता है, ये कट रहा है। 84 फिर से देखा 50 नहीं कटेगा, फिर से देखा 63, तो ये भी नहीं कटेगा। 23 3 ज़ा 69 होता है, तो ये भी नहीं कट रहा है, तो ये एक ही ऑप्शन है जो कट रहा है 23 से, तो ये आप जल्दी कर सकते हो। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हो। सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट इसको 3 से काट दो, तो ये 1 3 और 28, ये 9 बार कटा, और ये 4, ये 17। अब 17 से काट देते हैं इसको, तो ये 17 8 ज़ा 136 होता है, और ये 34 2 बार कटा, और ये 2 3 ज़ा 6। अगर ये यूनिट डिजिट से भी आप यहाँ से करना चाहो तो जल्दी कर सकते हो। 6 यही इसमें ही ऑप्शन है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 55 किलोमीटर पर आवर में एक जर्नी कंप्लीट होती है एक बस की, यानी कि 55 की स्पीड से दौड़ रही थी और 8 घंटे दौड़ती है, तो इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है। अगर इसको 20 घंटे में कंप्लीट करना है तो कितनी स्पीड चाहिए? तो ये डिस्टेंस निकाल दिया मैंने, ये डी हो गया, इसका डिवाइड मैंने आवर से कर दिया, तो ये कट जाएगा, काटेंगे तो ये आ जाएगा 22, और यही इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पाइप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। एक पाइप जो है वो 6 आवर्स में भर सकता है किसी टंकी को, यानी कि 6 P1 मान लिया मैंने, दूसरे पाइप को मैंने P2 मान लिया। अनदर पाइप है जो 30 घंटे में, ये एम्प्टी करने वाला है, तो ये माइनस
अब इसका मैं एलसीएम लेने वाला हूँ। हमको निकालना क्या है, 2/3 टंकी कब भरेगी, मतलब कितना टाइम लेगी भरने में, ये निकालना है। तो इसका एलसीएम 30 आ गया, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, आपको ध्यान रखना है। इसका 2/3 क्या होगा, इसका 2/3 होगा 20। यानी कि हमें निकालना है कि 20 काम होना चाहिए, और कितनी देर में इन दोनों की एफिशिएंसी निकालूंगा तो 4 होगा। तो ये डिवाइड कर दिया, तो ये 5 इसका आंसर आ गया, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक रेस है, एक एथलीट जो है वो एक डिस्टेंस कवर करता है 366 मीटर की 61 सेकंड में फर्स्ट लैप में। सेकंड लैप में सेम लेंथ कवर कर रहा है 183 सेकंड में। एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो 366 दो बार उसने कवर किया है ये, और 61 सेकंड में किया है, और एक बार 183, यानी कि 61 प्लस 183। इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये आएगा 732, और ये नीचे आ जाएगा 4, फिर 14 और 7, ये आ गया लगभग हाँ, ये आ गया आपका 244। अब इसको काटोगे तो ये 3 बार कटेगा, और यही इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 45, 54 गिव्स रिमाइंडर 3 ईच टाइम। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना रहेगा, और एलसीएम निकाल के 3 जोड़ दोगे उसमें बस। तो इसमें देखिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी वैल्यू को ही लिख लो पहले, 54। अब इसमें देखो 36 में क्या है, 18 टू ज़ा, और ये 9 फोर ज़ा, मान लो 9 फोर ज़ा, और इसके अंदर क्या है 9 फाइव ज़ा, इसमें क्या था 9 सिक्स ज़ा, यानी कि इसमें 4, इसमें 9 6 है, दूसरे वाले में 9 5 है 45 में, और इसमें 9 4 है। तो इसमें क्या कमी है, यानी कि 5 की कमी है एक तो, और इसमें एक 2 पहले से ही है, लेकिन यहाँ एक 2 ज़्यादा है, तो इसको भी यहाँ लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 540, और इसमें आप 3 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 543, और यही इसका आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि एक डेविड है, उन्होंने लोन लिया है बैंक से, अलग अलग बैंकों से। एक में 3.5% की ब्याज दर है, एक में 6% की ब्याज दर है, और उसने इतना अमाउंट यानी कि 3,60,000 रुपये हर बैंक से लिया है। तो डिफरेंस बताना है हमें। डिफरेंस पहले इनका ही देख लो, ये कितना है 2.5, और 3 साल के लिए है, यानी कि 2.5 का अगर मैं 3 में गुणा कर देता हूँ तो ये हो गया 7.5%। तो यानी कि ये 36,000 का 7.5% आंसर आएगा। और इसको मैं फ्रैक्शन में कर लेता हूँ तो ये 3 0 कट जाएंगी। अब इसका मैं मल्टीपल निकालूंगा 75 और 36 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आएगा 15, 180 हो गया, ये 42, 7 3 21, ये 25 हो गया, ये 0, ये 0 और ये 7, यानी कि यही दिख रहा है ऑप्शन, तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक होल सेलर 25,000 रुपये का सामान गुड्स खरीदता है, उसको 10% डिस्काउंट पे बेचता है, फिर इसके बाद एडिशनल 5% का डिस्काउंट भी दे देता है। तो 25,000 को की कीमत को उसने 10% डिस्काउंट पहले दिया होगा, तो कितने 2,500 कम कर देंगे इसमें, तो 225000, और इसमें 5% और कम करना है। इसका पहले 10% सोचो इसका कितना है, इसका 2250 आएगा 10% निकालेंगे तो, है ना। तो यानी कि 1125 रुपये इसमें से और घटा दो, इसका 5%, तो 10% का आधा ही होगा ना। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 1, और ये यहाँ पे, यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन में भी है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, हमें 111 पहले इवन नंबरों का एवरेज निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत है, या तो इसमें इवन होल नंबर पूछना चाहिए, या फिर इसमें इवन नेचुरल नंबर्स पूछना चाहिए। ये फॉर फ्यूचर रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसमें ऑप्शन में 110 नहीं दे रखा है, इसलिए ये गलत नहीं माना जाएगा। वैसे टेक्निकली ये गलत है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। इसमें हम लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म निकालते हैं। अगर मैं फर्स्ट टर्म को यहाँ पे 0 मानता, लेकिन 0 को मानना नहीं है, हमको 2 मानना है, तो फर्स्ट टर्म को अगर मैं 0 मानता तो हम a+n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे लास्ट टर्म निकालने के लिए। a अगर मैंने 2 माना है, n-n कितने 111 है,
तो ये 110 डिफरेंस कितना है 2, तो ये हो गया 2 + 220, ये हो गया 222 L। और एवरेज होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, ये हो गया 224/2, तो 112 इसका सही उत्तर माना जाएगा। लेकिन अगर इसमें 110 आता तो ये टेक्निकली गलत हो जाता क्वेश्चन, क्योंकि पहली टर्म 0 आती और इस फॉर्मूले से हम निकालते तो दूसरी टर्म 220 आती, उनको जोड़ के हम एवरेज निकालते तो 110 आता। अगर ऑप्शन में दे देता तो ये क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1/5 ऑफ देयर सम, और सम दे रखा है 45, यानी कि a + b, अगर मैं मान लेता हूँ a + b दे रखा है 45 और a - b, यानी कि डिफरेंस कितना है इसी का 1/5, यानी कि 9 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से नंबर निकालूँ तो 2a बराबर, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 54 आएगा, यानी कि 27, यानी कि a आ गया 27। तो b कितना आएगा भाई, इसमें से अगर इसमें 45 में से घटा दूंगा अगर मैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा 18। अब इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में मैंने बताया था कि हाईएस्ट वाले को मान लिया करो। ये है 9 × 3, 27 में है 9 × 3, और ये कितना है 9 × 2, इसमें है 9 × 9, 9 × 3 पहले से ही है, लेकिन 2 की कमी है तो 2 आ गया, ये 54, और यही इस सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन है ये, प्रेम सेल्स एन आर्टिकल टू रिया एट ए प्रॉफिट % ऑफ 20%, यानी कि अगर ये 100 रुपये की चीज़ है तो इसने रिया को बेचा 120 रुपये में। अब प्रेम ने, रिया सेल्स द आर्टिकल बैक टू प्रेम एट अ लॉस ऑफ 20%, यानी कि 120 पे रिया को कितना परसेंट का लॉस हो गया 20%। इसका 20% कितना होगा 24, यानी कि रिया ने 96 रुपये में फिर से भेज दिया इसको प्रेम को। ठीक है अब क्या बोलता है कि ये प्रेम है और ये रिया है। ठीक है, अब क्या कहता है कि आखिरकार इन ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है, तो रिया को 12% का लॉस हुआ है, ऐसा लग तो नहीं रहा, क्योंकि 120 पे रिया को 24 का लॉस हुआ है, यानी 1/5 जो कि 20% के बराबर होता है, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत है। प्रेम ने 12% का प्रॉफिट कमाया, रिया ने 24% का प्रॉफिट, ये भी गलत है, यानी कि पहला और तीसरा गलत है। तो अब इसमें देख लेते हैं प्रेम को ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ है। इसमें यहाँ 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसके बाद यहाँ खरीदने में इसको 4 रुपये का फिर से प्रॉफिट हुआ है, यानी कि टोटल इसको 24 का प्रॉफिट हो गया। और फाइनल जो बाइंग प्राइस होता है सीपी, उसको माना जाएगा, और इसको जब हम मानेंगे तो ये काट देंगे, 1/4 आ जाएगा, ये हो गया 25%, और यही इस सवाल का आंसर है। इसलिए इसको ये माना गया है 96, क्योंकि ये फाइनल बाइंग प्राइस इसका है। 100 रुपये की चीज़ 120 में पहले इसने बेच दी थी, बाद में लॉस में रिया ने बेची, लेकिन ओवरऑल इसकी सीपी यही मानी जाएगी फाइनल, और इसका प्रॉफिट ये माना जाएगा कि इसने कितना कमा लिया है इस पर, तो इसने 24 रुपये कमा लिए इस पर। अगला क्वेश्चन, तो इसमें हम करेंगे, इसको पहले सही से लिख लेते हैं, 7 की पावर 4, 9 की पावर 4, और ये 5 की पावर 4। तो इधर देखेंगे तो 343 मुझे तो क्यूब तक ही याद है, तो यहाँ तक मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी 729 × 9 प्लस, और यहाँ पे ये कितना हो गया, ये सीधा 625 ही लिख देते हैं इसको। तो अब मुझे ना केवल यूनिट डिजिट ही देखनी है, ज़्यादा नहीं देखना है इसमें। 1 इधर भी 1 है और यहाँ 5 है, तो इनको जोड़ कर क्या आ रहा है 7 आएगा, तो यही इसका आंसर है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है सवाल को। अगला सवाल है, दो पाइप हैं ए और सी जो कि 10 और 15 घंटे में भरते हैं एक टंकी को, ये 10 है, ये 15 है, इनका एलसीएम आ गया 30, ये 3 एफिशिएंसी है, 2 एफिशिएंसी। अब क्या कह रहा है, सी को 30 मिनट्स के लिए खोला गया। अब यहाँ आवर्स में बात चल रही है तो इसको भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक आवर की एफिशिएंसी 2 है तो 1 हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि 30 में से एक काम हो चुका है 29। अब ये 29 ये ए के लिए पूछा गया है कि ए कितनी देर में भरेगा, तो ये 3 से डिवाइड करने पे आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी, तो ये हो गया 3 9 या 27, और ये 2/3 2 बचेगा, तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर को 50% से इंक्रीज किया जाता है, यानी कि
100 से किसी को 150 कर दिया गया है, इसको रेशियो में बना लिया तो ये 2:3 आएगा। और इस 3 का मान दे रखा है 2490, तो इसको काट लेते हैं। तो 1 का मान आ जाएगा 830, और मुझे तो 2 का निकालना है, तो भाई 2 × 830 कितना हो जाएगा, ये हो गया 1660। यही इस सवाल का उत्तर था। तो ये था हमारा फर्स्ट सेट का सॉल्यूशन आरआरबी कांस्टेबल 2025 का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।